इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटीरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ और इन्हीं औषधियों के अध्ययन के क्रम में आज हम एक औषधीय पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना, जो आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों में मिश्रित की गई है ना। हम जानते हैं कि 1 से 14 औषधीय पौधों को मिश्रित करके मैटी साहब ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने 38 औषधियों का आपको निर्माण किया। इन्हीं 1 से 14 औषधीय पौधों के अध्ययन के क्रम में आज का पौधा आपको पॉपुलस टर्मोइड्स ये औषधीय पौधा का नाम है ना। कहीं कहीं इसको हम पॉपुलर भी कहते हैं, है ना। ये आपको बोलचाल की भाषा में पॉपुलर कर दिया था, लेकिन पॉपुलर शब्द जो है एक्चुअली आपको ये औषधीय पौधे का नाम है। एक्चुअली आपको साइंटिफिक नेम और मेडिसिनल नेम में आपको पॉपुलस टर्मोइड्स के नाम से हम जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम आपको क्विकिंग है ना, और क्विकिंग एस्पेन और फिर एक और नाम जिसको हम आपको ट्रेमलिंग एस्पेन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेकिंग यानी आपको कांपना, हिलना, यानी इस औषधीय पौधे की पत्तियां हिलती हुई नजर आती हैं। हल्की सी आपको हवा लगने पर भी हिलती हैं, पौधे भी हिलते हुए नजर आते हैं। और आपके ट्रेमलिंग है ना, आपको कांपना है ना, ये आपको ट्रेमलिंग मीन्स आपको होता है कांपना, है ना, कांपना। इसको आपको हिलना और इसका आपको स्पेन मीन्स होता है एक तरह की पेड़, है ना, एक पेड़ या पौधा, है ना, यानी वैसा पौधा जिसकी पत्तियां और जो आपको पौधा हिलते हुए या कांपते हुए नजर आता है, इसको हम कहते हैं आपको पॉपुलस टर्मोइड्स। ठंडे प्रदेश में पाया जाता है और अमेरिका में ज़्यादातर ही पाया जाता है, लेकिन भारतवर्ष में भी इसकी आपको प्रजातियां, आपको ये औषधीय पौधा भी पर्याप्त मात्रा में अब आपको लगाया जाने लगा है। भारत सरकार की एक आपको संस्था जो आपको पॉपुलस के आपको पौधों को सप्लाई करती है और किसानों को लगाने के लिए सब्सिडी पर सप्लाई की जाती है। और ये पौधा आपको 30 से 40, 50, 60 फीट लंबा है ना, और फिर पत्तियां इसकी दिल की आकार की होती हैं और थोड़ी सी हवा में भी पत्तियां कांपती हुई नजर आती हैं, है ना। और इसकी छाल, है ना, इसकी छाल, पत्तियां और कलियों का प्रयोग आपका दवा के रूप में किया जाता है। आज हम उसी टर्मोइड्स प्लांट्स के एक पौधे की आपको टहनियों को हमने व्यवस्था किया। टहनी जो हमारे ही आपको बगीचे में लगी हुई है, टर्मोइड्स प्लांट, है ना, और इसकी एक टहनी का हमने आपको ताज़ा टहनी का हमने लाया है, जिसको अलग अलग हम आपको इनकी पत्तियों की संरचना देखेंगे। पत्तियां के आकार जो है आपको दिखती हैं, आपको दिल के आकार की पत्तियां आपको दिखाई पड़ती हैं, है ना। और फिर इसकी वार्क, है ना, इसकी छाल, है ना, इसके पौधे की आपको ये छाल का प्रयोग मेडिसिन के रूप में उपयोग में किया जाता है। इसमें कलियां जो निकलती हैं और इन कलियों का भी प्रयोग आपको औषधीय पौधे के मतलब मेडिसिनल रूप में, औषधि के रूप में किया जाता है। यानी इनकी पत्तियां
इनकी छाल और फिर इनकी कलियों को हम दवा के रूप में आपको प्रयोग करते हैं। ये है आपका। लेकिन इसकी पत्तियां की पहचान में आप देख सकते हैं कि आपको दिल के आकार की पत्तियां आपको देखने में मिलती है। लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पीपल की पत्तियों के समान भी दिखती है, लेकिन इसमें एक खास अंतर है। मैं एक पीपल की पत्ती को भी अभी दिखा देता हूँ, है ना। देखिए ये पीपल की पत्ती है ना। तो पीपल की पत्ती में ये आपका नुकीला वाला भाग जो है, ये आपका नुकीला वाला भाग जो है आपको देखने को मिलता है, जो आपको टर्मोलाइट्स की पत्तियों में आपको नहीं पाया जाता। देखिए इसमें नहीं है ना, लेकिन इस पत्ती में, पीपल की पत्ती में आपको देखने को मिलता है। ये पहचान करने के लिए तरीका है ना। कैसे पहचान कर, पत्तियां हरे रंग की दिखती हैं और फिर इसका पौधा भी आपको हरा, कुछ आपको व्हाइटिश कलर का आपको तना इसका दिखता है, जिस पर आपको छाल लगी रहती है ना। और छाल, पत्तियों और कलियों का प्रयोग हम दवा के रूप में करते हैं। अब हम आगे इसके बारे में देखेंगे कि ये औषधि, इस औषधीय पौधा का प्रयोग आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथ में किस औषधि में आपको किया गया है। तो ये आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ की औषधि जी है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में सिटी बीज का प्रयोग किया गया है। और भेनवन है ना, भेनवन में भी, और साथ में आपको C17 में इस औषधि का प्रयोग आपको किया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि इस औषधीय पौधा का आपको में, इस औषधीय पौधा में कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे रोगों को ठीक करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले सैलिसिन है ना। सैलिसिन एक आपको इसका केमिकल है, कंपाउंड है सैलिसिन है ना। और फिर आपको टैनिन है ना, टैनिन, और एक और आपका इम्पोर्टेंट कंपाउंड है पोपुलिन है ना, पोपुलिन, पोपुलिन। और फिर आपको एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड इसका, जिसको हम ग्लाइकोसाइड्स है ना, ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स के नाम से जानते हैं। और फिर इसमें आपको एक और आपको एसिड, बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड भी इसमें पाया जाता है। ये सभी आपको कंपाउंड आपको पॉपुलस टर्माइट प्लांट्स में आपको पाया जाता है। अब हम आके इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके औषधीय गुण हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं, ये तरह का ब्लड प्यूरिफायर है ना, आपको ब्लड को शुद्ध करता है ना, ब्लड के टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले आपको ये ब्लड प्यूरिफायर होता है हम, इसमें आपको पाया जाने वाला आपको टैनिन और आपको ग्लाइकोसाइड है ना, इसके पाए जाने वाला टैनिन और ग्लाइकोसाइड जो कंपाउंड हैं आपको ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं और टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही आपको लिम्फ नोड है ना, लिम्फ नोड में सूजन को भी आपको ठीक करने में मदद करते हैं। और दूसरा इसका आपको इम्पोर्टेंट आपको गुण है, आपको एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। ये आपको एंटीसेप्टिक है ना, एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करती है ना। यानी आपको इस औषधि का अर्क जो है या एसेंस जो है आपको घाव को साफ करने में, बाहरी ओपन घाव को आपको बैक्टीरिया, वायरस या संक्रमण से बचाव करने में मदद किया जाता है। यानी इसके काढ़ा
आपको ब्लीडिंग को रोकने में भी मदद करती है, संक्रमण से भी बचाने में मदद करती है और खुले घाव को धोने, उस पर ऑइंटमेंट के रूप में, कंप्रेस के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और इसका बाहरी प्रयोग जलने के निशान, है ना, और फिर घाव भरने और फिर एक्जिमा, स्केबीज, रिंगवर्म, है ना, आदि त्वचा रोगों को ठीक करने में भी मदद करती है। ये आपको पॉपुलस टर्माइट्स की से बनी औषधियाँ। और फिर और इसका सबसे एक और इम्पोर्टेंट गुण है कि आपको ये एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है ना। यानी आपको ये दर्द निवारक के रूप में भी काम करती है, यानी दर्द को ठीक करने में मदद करती है और सूजन को भी ठीक करने में मदद करती है। इसमें पाए जाने वाला आपको सैलिसिन नामक जो कंपाउंड है, ये शरीर में आपको सैलिसिलिक एसिड बनाने में आपको मदद करता है, जो एस्पिरिन के जैसा कार्य करता है और हमारे विभिन्न तरह के जॉइंट्स पेन, है ना, मसल्स पेन और जॉइंट्स में सूजन को दूर करने में मदद करती है, मांसपेशियों के आपको सूजन और दर्द को ठीक करने में मदद करती है ना। और ये आपको एंटीफ्राजेसिक होती है, यानी आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है और फिर आपको बुखार को ठीक करने में मदद करती है। यूरिनरी सिस्टम में सबसे बहुत बड़ा इसका रोल होता है। यूरिनरी सिस्टम में आपको इस पर ये बहुत मुख्य रूप से बहुत ही आपको प्रभावी मेडिसिन है। इसमें पाए जाने वाला बेंजोइक एसिड जो है आपको मूत्र मार्ग में जलन, है ना, और संक्रमण को ठीक करने में मदद करती है, बैक्टीरिया को आपको मारती है और संक्रमण से बचाती भी है। यूरिनरी ब्लैडर के सूजन को ठीक करती है, जैसे सिस्टाइटिस है ना, और या आपको यूरिथ्रोसाइटिस को भी ठीक करती है। इसके अलावा आपको डायरोटिक होती है, पेशाब लाने वाली होती है और पेशाब को मात्रा को बढ़ाकर शरीर की सूजन को ठीक करती है और फिर उसमें के टॉक्सिन को भी बाहर निकालने में मदद करती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन पर ये प्रभावी होने के कारण ये पेट में गैस बनना, अपच होना, पेट में दर्द होना, इन सभी रोगों को ठीक करने में मदद करती है और इंटेस्टाइन में सूजन, आपके आंतों में सूजन को भी ठीक करने में मदद करती है। यही नहीं, ये औषधि आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन, है ना, में आपको बहुत प्रभावी होती है। इनके रोगों को ठीक करने में आपको मदद करती है। इसके कली से निकलने वाला रेसिन, है ना, एक आपको तरल पदार्थ जो आपको चिपचिपा तरल पदार्थ जो आपको कफ सिरप में इसका प्रयोग किया जाता है और कफ सिरप हमारे आपको श्वसन अंगों के सूखे हुए कफ को बाहर निकालने में, ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती है ये औषधि। और ये औषधि एज ए टॉनिक के रूप में भी काम करती है ना। पुरानी बीमारियों से मुक्ति होने के बाद में, आपको ठीक होने के बाद में कमजोरी को दूर करने के लिए मेटाबॉलिक आपको क्रिया को सुधार कर, है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करती है, भूख लगाती है और ताकत पैदा करने में आपको मदद करती है। इस औषधि में आपको सैलिसिलिक एसिड या ना सैलिसिलेट्स की मात्रा अधिक रहने के कारण आपको इसका हम आपको सावधानी से प्रयोग करेंगे। इसमें आपका डायरेक्ट इसका क्रूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि यह आपको किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है और प्रेग्नेंट महिलाओं को एवर्सन करा सकती है और कई तरह के आंतों में सूजन पैदा कर सकती है। इसलिए इसकी क्रूड मात्रा को, क्रूड फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको D3 में, है ना, D3 में, यानी ये औषधि आपको GE में मिली हुई है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है, C17 में मिली हुई है और फिर आपको भेनवन में मिली हुई है। तो इसमें हम D3 में ही इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगले क्लास में फिर हम नेक्स्ट आपको औषधीय पौधे आपको के बारे में हम बताएंगे।